Good evening all. Myself Dr. Yogendra Singh. I am working as a senior consultant medicine, मंगलम मेडिसिटी हॉस्पिटल मानसरोवर जयपुर। जैसा कि आप लोग शुगर में जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए, लाइफस्टाइल अपनी चेंज कीजिए। लाइफस्टाइल में वो आपको दो चीज़ें बताता है, या तो आप एक्सरसाइज कीजिए या अपनी डाइट में कंट्रोल कीजिए। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करूँगा। जैसे कि वर्ल्ड योगा डे जस्ट आने वाला है, तो उसके उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊँगा जो आपके शुगर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगी। तो पहला आसन है वज्रासन। वज्रासन करने की जो विधि होती है, मैट पर आप घुटनों के बल बैठ जाएं, अपने घुटने और पैरों को एकदम साथ में ला के रखें, अपनी एड़ियों पर बैठ जाएं ताकि कोले की एड़ियां और जांघें पिंडलियों पर टिकी रहें। अपने हाथों को जांघ पर रखें और हथेलियों को नीचे की ओर देखें। सीधी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखें अपनी बैक को, और छाती को एकदम खुला रखें। कंधों को एकदम ढीला छोड़ दें और सामने की ओर देखें। इस स्थिति में एकदम शांत रहें, गहरी गहरी सांस लें। ये इस तरह का योगासन है जिसको आप खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद भी तुरंत कर सकते हैं। आप 5 से 10 मिनट अगर इसी मुद्रा के अंदर में बैठे रहेंगे तो आपके लिए पाचन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप इसको अभ्यास करके धीरे धीरे करके इसकी टाइम को बढ़ा सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? इससे आपका पाचन तंत्र बिल्कुल स्वस्थ रहता है, आपको शुगर कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। आपका जो ब्लड फ्लो है वो लीवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, इसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए ये फूड को डाइजेस्ट करने और शुगर कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है। यह किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है, और आप एकदम इसमें सीधे बैठते हैं तो आपकी बैक मसल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। सेकंड आसन है अर्ध मत्स्य आसन। इसको करने की जो विधि है, आप ज़मीन पे बैठ के दोनों पाँवों को सीधा फैलाकर बैठें, फिर दाएं घुटने को मोड़ें और दाएं पैर को बाई जांघ के बाहर ज़मीन पर रखें। उसके बाद बाएं घुटने को मोड़कर बाएं पैर को दाएं कोले के पास में रखें। आसान तरीके के लिए आप इसको बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं। सीधे बैठें और सांस अंदर लेके धीमे धीमे इसको छोड़ते रहें। लंबा सांस लें। सांस छोड़ते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को दाईं ओर मोड़ें और बाई कोहनी को दाएं घुटने के बाहरी हिस्से पर रखें। अगर आपको दिक्कत है तो आप सहारा लेके दाएं हाथ को दाएं कोले के पीछे की तरफ ज़मीन पर भी रख सकते हैं। फिर सिर को दाईं ओर घुमाएं और दाएं कंधे के ऊपर रखें। इस स्थिति में रुकें और गहरी गहरी सांस लेते रहें। This is a beautiful twist of the spine and also a good gentle massage on the abdomen. Continue to twist a little more. And now slowly, with the next inhalation, let's raise the arms up, lengthening the spine again. And as we exhale, we'll release the hands and we'll stretch the legs, coming back to the starting position. 20 से 30 सेकंड भी अगर आप इस मुद्रा में रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप इसको दोबारा फिर वापस दोहराएं। ये करने से आपकी एक बैक बोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी बैक मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, और ये आपके लीवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, इन सब में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। इससे आपकी पाचन क्षमता इंप्रूव होगी और आपका शुगर भी बेटर कंट्रोल होगा। इससे आपकी किडनी में भी ब्लड फ्लो प्रॉपर जाता है। आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में जो मूत्र वाहिका है उसमें अच्छा ब्लड फ्लो होता है, तो उससे आपको किडनी की बीमारियां भी नहीं होती हैं। थर्ड आसन है वक्रासन। वक्रासन करने की जो विधि है, आप अपने मैट पे दोनों पैरों को सामने सीधा फैलाकर बैठ जाएं। दाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर को तलवा बाएं घुटने के बाहर ज़मीन पर रखें। बाएं पैर को मोड़कर बाएं कूल्हे के पास में रखें। सांस अंदर लेते हुए जो अपनी बैक बोन है उसको एकदम सीधा, एकदम स्ट्रेट रखें आप। फिर सांस छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर मोड़ें और बाईं बांह को दाएं घुटने के पास रखें और उसे पकड़ लें। फिर दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाकर बाएं हाथ का कलाई से पकड़ने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं हो पाए तो ज़बरदस्ती आपको नहीं करना है, ये धीरे धीरे आपका हो जाएगा। फिर दाएं कंधे के ऊपर देखें और इस स्थिति में एकदम सीधे रहें और सामान्य सांस लें। 20 से 30 सेकंड आप रुकेंगे, फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आएँ और फिर दोबारा इसको दोहराएं। Abdominal organs. When you're holding this posture, continue to breathe. Be aware and observe the changes. And now slowly and gently inhale again, raising the arms up, lengthening the spine to come out of the posture. Lengthen, push your body up. And as you exhale, you can release the hands and release the leg.
इसको करने से एक तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो आपकी मसल्स हैं, वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और ये आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही एक लाभकारी है। ये आपकी किडनी में भी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करके किडनी की डिजीज़ होने से प्रिवेंट करता है। तो ये एक तरह से किडनी डिटॉक्स का काम करता है, आपकी पाचन क्षमता को इम्प्रूव करता है, आपके बैकबोन, आपके शोल्डर, इन सबको इम्प्रूव करता है। वीरभद्रासन, वीरभद्रासन करने की जो विधि है, इसमें ताड़ासन में खड़े होकर बाएं पैर को लगभग 3 से 4 फीट पीछे ले जाएं और उसे 45 डिग्री बाहर की ओर मोड़ें। दाएं पैर को सीधा आगे रखें और दाएं एड़ी को बाएं पैर के आर्च के साथ एकदम सरीखे में करें। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, हथेली आमने सामने या जुड़ी हुई रखें। सांस छोड़ते हुए दाएं घुटने को 90 डिग्री तक मोड़ें और घुटना टखने के ऊपर एकदम सीधा रखें। सांस छोड़ते हुए दाएं घुटने को 90 डिग्री मोड़ें और घुटना टखने के ऊपर सीधा रखें। इसके बाद बाएं पैर को सीधा और मजबूत रखें और बाएं पैर को बाहर किनारे पर मेड़ से दबाएं। अंगूठे की ओर देखें और छाती ऊपर रखें और रीढ़ की हड्डी को एकदम लंबा रखें, बैकबोन को। आपका जो हिप है वो जितना हो सके एकदम सामने और सीधा रखें। 20 से 30 सेकंड इसी पोजीशन में आप रहें। सांस अंदर लेते रहें, घुटने को एकदम सीधा करें और आसन से बाहर आ जाएं और फिर दूसरी तरफ वापस इसी तरह इसको दोहराएं। इसके बेनिफिट, ये पूरी तरह से आपकी जो शरीर में ताकत है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है। ये जो आसन है आपके हार्ट के लिए, आपकी किडनी के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है और इससे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। आपकी जो थाई मसल्स हैं, आपके जो लेग्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। मालासन, मालासन करने की विधि है, अपने पैरों को कंधों से थोड़ा सा ज़्यादा दूरी पर रखें और पंजों को लगभग 45 डिग्री बाहर की ओर घुमाएं। हथेलियों को छाती के पास, जो हम जैसे प्रार्थना मुद्रा में रहते हैं, उस मुद्रा में रखें। सांस अंदर लें, सांस छोड़ें, सांस अंदर लें, सांस छोड़ें। फिर धीरे धीरे घुटनों को मोड़कर एकदम गहरे में बैठ जाएं। एड़ियाँ आपकी ज़मीन पर रखने की कोशिश करें, अगर संभव ना हो तो नीचे मुड़ा हुआ कपड़ा भी आप रख सकते हैं। अपनी कोहनियों को हल्के से घुटनों के अंदर की ओर दबा के आपके जो हिप बोन है उसको खोलें। बैक बोन को एकदम सीधा रखें और अपने चेस्ट को खुला रखें, पीठ को अपने झुकने ना दें। 20 से 30 सेकेंड अगर आप इसी पोजीशन में रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसको वापस आप रिपीट करते रहें और फिर धीरे धीरे वापस खड़े हो जाएं। मालासन जो है, इसके जो फ़ायदे हैं, ये कूल्हों और जांघ की हड्डियों को मजबूत करता है, आपकी पाचन क्षमता को बढ़ाता है, आपकी किडनी की जो एक्शन है, वर्क है, उसको इंक्रीज़ करता है। ये आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फीमेल्स हैं उनके लिए ये जो पीसीओडी की प्रॉब्लम्स होती हैं, इरेगुलर मेंसेस होते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और ओवरऑल ये आपके जो सारे जॉइंट्स उसकी मोबिलिटी को बढ़ाता है। जो आजकल इस एज में जो नी जॉइंट और हिप जॉइंट आपके ख़राब हो रहे हैं, उसको भी काफ़ी इम्प्रूव करता है। प्राणायाम, प्राणायाम करने की जो विधि है, इसमें आप सुखासन या पद्मासन में आराम से बैठें और रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें और अपने शोल्डर्स को एकदम ढीला रखें। इसके बाद अपने हाथों को घुटनों पर रखें और ज्ञान मुद्रा बनाएं। ज्ञान मुद्रा होती है, इसमें अंगूठा और तर्जनी साथ में है। आंखें बंद करें और अपना नेचुरल सांस लेते रहें और अपने शरीर को कोशिश करें एकदम शांत रखने की। अनुलोम विलोम के लिए दाहिने जो अपनी जो नोस्ट्रिल है, नाक है, उसको बंद करके बाएं नोस्ट्रिल से 4 बार गिनती कर सांस लें। उसके बाद दोनों नोस्ट्रिल को अपना बंद करके 4 बार गिनती करें और सांस को रोकें। दाएं नोस्ट्रिल को खोलकर 8 तक गिनती गिनें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। उसके बाद फिर दूसरी ओर से इसी प्रक्रिया को दोहराएं। इसे 10 से 15 मिनट अगर आप रोज़ करते हैं नियंत्रित सांस के साथ, तो आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। आपका ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है, आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है और इससे जो आपकी बॉडी में हार्मोन्स हैं वो नेचुरल तरीके से बैलेंस होने लग जाते हैं और इससे आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ जाती है। जो डिप्रेशन, एंजाइटी है वो कम हो जाती है और ओवरऑल आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा आसन है। धनुरासन, धनुरासन आसन करने की जो विधि है, इसमें आप पेट के बल लेट जाएं, हाथ शरीर के पास रखें और हथेलियां ऊपर की ओर रखें। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को मोड़कर एड़ियों को अपनी हिप जॉइंट के पास में जो है वहाँ पर लाएं और दोनों हाथों को अपने टखनों से मजबूती से पकड़ें। सांस को अंदर लेते रहें और अपने चेस्ट को ऊपर की ओर उठाएं और अपनी जांघों को भी ऊपर की ओर उठाएं। जब अपने टखनों को आप ऊपर की ओर उठाएं तो शरीर को पीछे की तरफ खींच के धनुष की आकार में लाने की कोशिश करें, नज़रें एकदम सामने रखें। इस स्थिति में आप सामान्य रहें और धीरे धीरे आप सांस लें।
20 से 30 सेकंड आप इसी पोजीशन में रहें, फिर धीरे धीरे अपने शरीर को छोड़ें और इस आसन को 2 से 3 बार दोहराएं। इस आसन के जो फ़ायदे हैं वो आपके लीवर को, आपके पेनक्रियाज को, आपके पाचन जो प्रक्रिया है उसको ये इम्प्रूव करता है। आपकी बैकबोन इससे काफ़ी रिलैक्स हो जाती है। इससे जो बैक एक की प्रॉब्लम्स हैं, जो आजकल डिस्क की प्रॉब्लम होती हैं, वो ग्रेजुअली इम्प्रूव हो जाती हैं। बट जो बहुत ओबीस हैं, जो बहुत मोटापा है और जिनको पहले डिस्क की प्रॉब्लम है, वो इस चीज़ को ना करें। आप सभी लोगों को 21 जून को योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगा जैसे कि हमारे बाबा रामदेव हैं, उन्होंने योगा को इंडिया के अंदर में इतना ज़्यादा प्रचार किया, इतना प्रसार किया, जिससे लोगों को हेल्प मिली। मोदी जी ने इसे एक नेशनल एक पर्व बना दिया। तो ये इसलिए नहीं है कि उन्होंने बनाया, ये हम लोगों को अपने जीवन में उतारना है। ये बहुत ही हेल्पफुल है हमें आजकल की बिजी लाइफ के अंदर में अपनी हेल्थ पे ध्यान देने के लिए। अगर हाफ एन आवर भी हम आधा घंटा भी अगर रोज़ सुबह अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, योगा करें, तो ये हमारे लाइफ के लिए मेंटल और फिजिकल हेल्थ बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।